उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत विनोद नाम का एक परिवार रहता था। बीती रात उसके 2 बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। साजिद नाम का एक व्यक्ति विनोद के घर के ठीक सामने पिछले 2 सालों से बाल काटने का काम करता था, खोखा चलाता था। वह लगातार विनोद के परिवार के संपर्क में रहता था। अच्छा खासा संबंध था। वो आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करते थे और आते जाते रहते थे। बीती रात साजिद को ना जाने क्या हुआ, वह अचानक से विनोद के घर में जाता है और घर में जाने के बाद विनोद की पत्नी से कहता है कि भाभी जी, मुझे 5,000 रुपये चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी बहुत बीमार हैं और मुझे अस्पताल ले जाना है उनके इलाज करवाने के लिए। विनोद घर पे नहीं रहता है तो उसकी पत्नी कहती है कि चलो मैं भैया से पूछ लेती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम कर दूँगी। इतने में ही साजिद विनोद के 3 बच्चों के साथ युवराज, आयुष और हनी के साथ वहाँ रहता है और कहता है कि भाभी जी चाय पिलाओ, हम आपकी चाय पियेंगे। जब वह विनोद की पत्नी चाय बनाने के लिए घर के अंदर रसोई में जाती है, इसी बीच साजिद 2 बच्चों को लेकर के ऊपर चला जाता है 2 मंजिले पर। आपको बताता चलूँ कि विनोद की पत्नी बुटीक चला करके, ब्यूटी पार्लर चला करके अपनी गुजर बसर करती थी। 2 मंजिले पर उनका बुटीक पार्लर चलता था। साजिद दोनों बच्चों को बुटीक पार्लर में ले जाता है और अचानक से चाकू निकालता है और चाकू निकाल करके दोनों बच्चों की गला रेत करके हत्या कर देता है। तीसरा बच्चा जब ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि 2 नाबालिग उसके जो भाई हैं गला रेत करके साजिद ने उनकी हत्या कर दी है। जब चीख पुकार मचती है तो विनोद की पत्नी भी दौड़ करके जाने का प्रयास करती है, लेकिन जब वो तीसरे नंबर का लड़का ऊपर से चीख पुकार मचाता है तो साजिद उस पर भी वार करने का प्रयास करता है, लेकिन कैसे भी करके वह साजिद के चंगुल से छूट जाता है और सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आ जाता है। इतने में ही साजिद दोनों बच्चों का गला रेत करके जीने से उतर रहा होता है और विनोद की पत्नी भी देख लेती है। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और वह जैसे ही नीचे आता है, उसका एक दोस्त, साजिद का दोस्त जावेद खड़ा रहता है, जो कि साजिद को लेकर के फरार हो जाता है। चीख पुकार मच जाती है। अब ये नहीं पता है कि आखिरकार इस घटना के पीछे, इस घटना को अंजाम देने के लिए साजिद की क्या मंशा थी, इसका कुछ नहीं पता था, क्योंकि दोस्ताना रवैया था और अचानक से साजिद ने इतना बड़ा कदम उठाया। इसके पीछे कोई ना कोई तो बात ज़रूर रही होगी। इसके बाद जब साजिद पुलिस में सूचना दी गई तो साजिद को तलाश करने के लिए लगातार दबिश जारी की गई। लोगों ने बताया कि साजिद शेखुपुर के जंगल की तरफ भाग करके गया है। जब बरेली रेंज के आईजी राकेश कुमार सिंह जी ने वहां पर छापेमारी की तो शेखुपुर के जंगलों में साजिद मिला। साजिद से जब समर्पण करने के लिए कहा तो उसने पुलिस के ऊपर भी गोली चला दी। जैसे ही पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उसका एनकाउंटर हो गया और साजिद वहीं पर ढेर हो गया। हालांकि एक गौरव बिश्नोई दरोगा को भी गोली लगी है। वह भी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इस घटना के पीछे क्या वजह रही होगी, इसकी तफ्तीश लगातार पुलिस कर रही है। और जो दूसरा उसका साथी था, साजिद का दूसरा साथी था जावेद, वह अभी फरार है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आपको बताते चलें कि विनोद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और बदायूं में रह करके अपनी सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो रहते थे। कुछ दिन पहले साजिद ने विनोद से कहा कि मैं बेरोज़गार हूँ यार, मुझे कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो विनोद ने कहा कि ऐसा है, तुम बाल काटने का काम करते हो, बाल काट लेते हो, मेरे घर के सामने खोखा रख लो। और विनोद ने ही उसका खोखा रखवाया था और जब तब वह आर्थिक रूप से साजिद की मदद भी करता रहता था। विनोद उस दिन घर पर नहीं था और इस घटना को अंजाम देकर के साजिद और उसका दोस्त जावेद चले जाते हैं। अब तफ्तीश जारी है। क्या इस घटना के पीछे अंजाम देने का कांड रहा, वो बहुत जल्द पता लग जाएगा और जल्द ही इसका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, दोस्ताना रवैया रखें, इसके बाद भी कुछ दूरी बना करके ज़रूर रखें, क्योंकि कौन अपना है और कौन पराया है
इसका कुछ पता नहीं होता है, और कब लोगों की मंशा आपके प्रति बदल जाएगी इसका भी पता नहीं होता है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसी घटनाएं जो समाज में हो रही हैं उनको बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप लगातार अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएँ। धन्यवाद।